फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिजिकल डिटॉक्स की। आप कहेंगे डिटॉक्स की ज़रूरत ही क्या है? देखिए, आपको समझना होगा, आप चाहते हैं एक स्वस्थ और ग्लोइंग त्वचा जो बिल्कुल बेदाग हो, निखरी हुई हो। आपने कभी सोचा है कि ये खराब हुई ही क्यों है? ये खराब हुई है भीतर से। हमारे शरीर में सालों से गंदगियां जमी रहती हैं। और क्या होता रहता है? आप कहते हैं नहीं जी, हमें तो कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बहुत ही माइक्रो लेवल के ऊपर गंदगियां होती हैं। ये गंदगियां लगातार हमारे खून में तैरती रहती हैं, बहती रहती हैं, और स्किन या किसी और अंग के माध्यम से हमें सूचना देती रहती है कि हमें बाहर निकालिए। अगर आपकी स्किन एक रिफ्लेक्शन दिखा रही है जो कि एक स्वस्थ स्किन का नहीं है, इसका मतलब आपको डिटॉक्स की जरूरत है। तो आज हम बात करेंगे 3 फिजिकल डिटॉक्स मेथड की। पहला मेथड है दोस्तों, इसे हमारे योगियों ने तो शुरू से ही अपनाया है, हिंदुस्तान की ये परंपरा रही है। अब इस परंपरा को अगले 3 महीने तक आप भी निभाएंगे। इन तीनों मेथड्स के मैं दिन कह रही हूँ, उससे ज़्यादा ही आपको करना है, कम नहीं करना है। और ये परंपरा सबसे पहले नंबर पर आती है व्रत रखना, जिसे मॉडर्न वर्ल्ड ने अब नाम दिया है फास्टिंग नहीं, इंटरमीडिएंट फास्टिंग। जी हाँ, अगर आपकी त्वचा साफ नहीं है, कोई भी इंडिकेशन है सोराइसिस या पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, जिसके अंदर अलग अलग टाइप्स भी आ जाती हैं, सबको ये इंक्लूड करता है। इन सभी के लिए शरीर को भीतर से साफ होना जरूरी है, और उसका मेथड है इंटरमीडिएंट फास्टिंग। आप 16 घंटे फास्ट रखेंगे और 8 घंटे खाना खाएंगे। 16 घंटे जो फास्टिंग है उसमें ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ भी नहीं पीना है पानी के अलावा। एक चीज मैं अलाउ करूंगी जो स्टेप नंबर 2 पे आएगी, वही आपको लेनी है। पहले इसका कारण समझिए। जब भी आपका शरीर इतने लंबे समय तक खाली रहता है, तो आपके शरीर के अंदर ऑटोफेजी, ऑटोफेजी मतलब सेल्फ क्लीनिंग नाम की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि 12 घंटे के बाद तो आपको भूख लगेगी, जबरदस्त वाली लगेगी। तो क्या होगा? बॉडी खाना मांगेगी। अब जब वो खाना मांगेगी और खाना आप उसे देंगे नहीं, तो होगा क्या? चाय भी नहीं देनी, कुछ भी नहीं, कोई दूध नहीं, नथिंग। आपको इस 16 घंटे में सिर्फ पानी पीना है, और जो स्टेप नंबर 2 पर चीज आएगी वो लेनी है। तो 12-10 घंटे के बाद ही बॉडी मांगना शुरू कर देती है। ठीक है, आपको बहुत जबरदस्त क्रेविंग होगी। ये क्रेविंग वो इंडिकेशन दिखा रही है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑटोफेजी नाम का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये सेल्फ क्लीनिंग क्या करेगी? जब इसे खाना नहीं मिलेगा, तो ये शरीर में पड़े हुए ही अनवांटेड सब्सटेंस अनवांटेड सब्सटेंस को कंज्यूम करना शुरू कर देगी। जी हाँ, बहुत मजेदार साइंस है। 2016 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला है। हमारे यहाँ ये शुरू से चलता है कि हफ्ते में एक बार फास्ट जरूर रखें। आप कहेंगे कि कितने दिन तक हमें करना है ऑटोफेजी को इंटरमीडिएंट फास्टिंग के माध्यम से कम 3 महीने। जी हाँ दोस्तों, इससे ज्यादा आप करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे। 90 से 120 दिन मैं हमेशा अपने बैचेस को ऑटोफेजी पर लेकर जाती हूँ। जब बॉडी अंदर से क्लीन होगी और शरीर के ही रक्षात्मक प्रणाली शरीर पर नुकसान पहुंचाने वाले अंदर पड़े हुए हार्मफुल टॉक्सिन्स को मारना शुरू करेंगे ना, तो सबसे बड़ा डॉक्टर जो कि खुद आपका शरीर है, वो जाग जाएगा और वो इसे भीतर से क्लीन करना शुरू कर देगा। अब जो दूसरी चीज है, वो एक डिटॉक्स ड्रिंक कह सकते हैं। मैं इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राणिक लिक्विड कहती हूँ, और मानती भी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी अपनी उपनिषदों में पढ़ा है। ठीक है, अब जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनमें, हिंदुस्तानी ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया। ये क्या है? ये है सफेद पेठे का रस। जी हाँ, सफेद पेठा जिसकी मिठाई भी बनती है। इस सफेद पेठे के रस को आप क्या करेंगे? सुबह उठकर, मान लो आपकी जो इंटरमीडिएंट चल रही है, वो चल रही है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का आपकी ईटिंग विंडो है, और शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आपकी फास्टिंग विंडो है। तो आप सुबह 7-7:30 बजे 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक का व्हाइट पेठे का पीस लेंगे, उसके बीज और उसकी आउटर शेल निकाल देंगे, उसे धोकर मिक्सी में डालेंगे। जरा सा पानी डालेंगे तो ठीक है, अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है। और अब इसको सिप कर करके 10 मिनट में छान कर सिप कर करके पीजिएगा। ये जो ड्रिंक है, ये केवल डिटॉक्स ड्रिंक नहीं है दोस्तों, ये इतना बड़ा प्राणिक फूड है, मतलब जिस जो प्राण ऊर्जा से भरा हुआ, पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राणिक फूड इसे माना गया है। दूसरी चीज, ये डिटॉक्स कैसे करेगा कि इसे हमें 2 से ढाई घंटे देने होंगे, उसके बाद ही हम 10 बजे अपनी इंटरमीडिएंट फास्टिंग को खोलेंगे। तो ये इन 2, ढाई, 3 घंटों में क्या करेगा? ये इस समय में धीरे 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 हमारी छोटी आंतों में जाएगा। ये तकरीबन 16 फुट लंबी होती हैं, और इनमें पता है आपको, सालों से टॉक्सिन्स बैठे हुए हैं। ये टॉक्सिन्स क्या कर रहे हैं? आपकी जो
छोटी आंत है जिसे हम गट बोलते हैं, उस गट की लाइनिंग, ये लाइनिंग क्या करती है, टॉक्सिन्स को गट से के अंदर से बाहर खून में मिलने से बचाती है। उस गट लाइनिंग को वो डैमेज कर रहे होते हैं। इन्हें बाहर निकालने का कोई और तरीका नहीं है, ये सबसे इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, थोड़ी सी ठंडी होती है। तो इसे आप अभी शुरू करेंगे, मार्च एंड आ गया है, ठीक है, मार्च एंड से लेकर आप इसे अक्टूबर नवंबर तक कंज्यूम करेंगे। अगर आपकी प्रवृत्ति कैसी है, कफ, यानी आपको जल्दी जल्दी ठंड लग जाती है, आपको कफ जल्दी बनता है, तब अगर आपकी प्रवृत्ति संतुलित है, आपके वात कफ पित्त तीनों संतुलित हैं, तो पूरे साल इसे लीजिए। और अभी ये बताने का मेरा मकसद ये है कि मौसम सही आ गया है, आप इसे पीना शुरू कीजिए डेली। आप इसे अपने, जब आप नॉर्मल डेज में भी आ जाएंगे और 3 महीने की इंटरमीडिएट भी आपकी पूरी हो जाएगी, कोशिश कीजिएगा कि इंटरमीडिएट को 6 महीने से 9 महीने तक भी लेकर जाइए, आपके शरीर में मैजिकल बेनिफिट्स होंगे। लेकिन इसकी शुरुआत आप किससे करेंगे, इस डिटॉक्स ड्रिंक से, व्हाइट ऐश गॉड जूस, ठीक है। इसे आप पिएंगे, 3 घंटे तक पेट को बिल्कुल खाली रखेंगे। उसके बाद क्या ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले सकते हैं, और कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। लोग पूछते हैं नारियल पानी ले सकते हैं, नहीं, आपको नारियल पानी भी नहीं लेना है, आपको इसका काम करने देना है। ये जितना अकेला होगा बॉडी में, आंतों में, ये उतना ही प्रभावी रूप से पुश कर पाएगा उन टॉक्सिन्स को जो जमे हुए हैं। कोई दवाई, कोई कोई हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है छोटी आंत के टॉक्सिन्स को निकालने का, जितने बेहतर तरीके से ये निकालेगा। दूसरा, आप में प्राण ऊर्जा का संचार करेगा। तीसरी चीज, यूजुअली क्या होता है, जो पिगमेंटेशन के या मेलाज्मा के जो पेशेंट्स होते हैं, इन्हें गुस्सा बहुत आता है, आप देखिएगा, तो इनमें पित्त बहुत बढ़ी हुई होती है, तो पित्त को बैलेंस करने में भी ये बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा करता है। तीसरी चीज जो फिजिकल डिटॉक्स की मैं दोस्तों आपको बता रही हूँ, जिससे आपको बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने हैं, वो आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड तो लगेगी, लेकिन आपको ये करना ही होगा। कितने दिन करना है, 21 दिन के लिए करना है। ये क्या है, ये है एनीमा। ये एनीमा किट आपको 300 सवा 300 रुपये, मतलब अलग अलग ऑफर्स आते रहते हैं अमेजोन पे, आप इसे ऑर्डर करके खरीद लेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगी। दोस्तों, आपको जो अनीमा की विधि है, वैसे तो उस बॉक्स के ऊपर लिखी होगी, मैं शॉर्टकट में यहाँ बता भी देती हूँ। इसके साथ एक पाइप मिलेगी, जिसको आपको रेक्टम में, जी हाँ रेक्टम में, बाहर से इसके अंदर गुनगुना पानी डालना है आपको, 350 से 400 ml, ठीक है। फिल्टर्ड वाटर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, यानी घर के आरओ का पानी। और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें डाल के, और फिर आप इसे रेक्टम पे लगाएंगे। हल्का सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसकी पाइप पे भी और रेक्टम पे भी, कौन सा, नारियल तेल। और फिर इसे ओपन कर देंगे। उसके बाद ये पानी जैसे ही अंदर चला जाएगा, ये आपको उकड़ू बैठ के, यानी जो मंकी पोजीशन होती है उसमें करना है। फिर आप सीधे हो जाएंगे और हल्का हल्का चलना शुरू करेंगे। कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। कितनी देर तक, अपनी बड़ी आंत में इस पानी को आप कितनी देर तक रखेंगे, ये पानी आपको होल्ड करना है 10 से 15 मिनट। स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि 2 मिनट भी आपको लगेगा कि होल्ड करना मुश्किल है, लेकिन आपको मेंटल कमांड देनी है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, राइट। मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और 18 साल से उम्र अगर आपकी ऊपर है तभी आप इसे करें। और सेफ्टी प्रिकॉशंस और जो मेजर्स हैं उनको ध्यान से बॉक्स पर पढ़कर तभी कीजिएगा। ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे ये पानी अंदर जाएगा तो होगा क्या, जो आपका रेक्टम है, यानी जो बड़ी आंत भी जिसे हम कहते हैं, रेक्टम के माध्यम से बड़ी आंत में ये पानी जाएगा, और ये तेजी से क्या करेगा, रेक्टम में, मतलब बड़ी आंत में जमे हुए सारे के सारे वेस्ट को, सारे टॉक्सिन्स को जो सालों से वहाँ पर जमे हुए हैं, उन टॉक्सिन्स को डिल्यूट करना शुरू कर देगा। 10 मिनट अगर आपने रख लिया तो यू आर सक्सेसफुल। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको मोशन जैसा कुछ आया है और बहुत ज़ोर का प्रेशर आया है, तो हल्के हल्के चलते रहिएगा, पेट को हल्का हल्का नाभि पर से रब करते रहिएगा या टैप करते रहिएगा। जितनी देर ज़्यादा रोकेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। तो लगातार 21 दिन तक आपको ये अनीमा करना है। अगर केस बहुत ज़्यादा खराब हो गया है आपकी स्किन का, तो आप इसे सुबह और शाम दोनों टाइम करेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि जी हमने व्हाइट पेठे का जूस भी रखा, हम इंटरमीडिएट पे हैं, तो थर्ड स्टेप ये करना है क्या, इन तीनों को इकट्ठा करना है। हाँ, आपको ये तीनों इकट्ठे ही करने हैं। जितना इकट्ठा अटैक करेंगे ना किस पर, टॉक्सिन्स पर जो आपकी स्किन को डैमेज कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा जल्दी आपको असर मिलेगा। तो जल्दी असर पाने के लिए इन्हें इकट्ठा करें। ये कितने दिन करना है, 21 दिन। मान लो आपने 21 दिन कर लिया, अब 15-20 दिन हो गए हैं, वो 2 स्टेप आपके चल ही रहे हैं। ऑटोफेसी भी आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग के थ्रू चला रखी है, ठीक है, और व्हाइट ऐश गॉड जूस भी आप पी रहे हैं।
तो इसको फिर से कब कर सकते हैं? कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं, मेरे क्लाइंट्स लेके आते हैं ऑनलाइन वर्कशॉप्स में। तो आप क्या करें, फिर एक बार 11 से 15 दिन का गैप दे दें, उसके बाद 21 दिन का साइकिल दोबारा शुरू कर दें। तो कितनी बार करना होता है? इसे 6 महीने में अगर आप 3 बार कर लेते हैं, ठीक है, तो 99.9 चांसेस हैं कि आपकी बड़ी आंत में जमा हुआ सालों का वेस्ट, सालों का टॉक्सिन्स, ऐसे मटेरियल्स जो बॉडी से बाहर होने चाहिए थे लेकिन वो जम गए हैं और बहुत हार्ड टॉक्सिन्स के रूप में जम गए हैं, वो भी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स बिल्कुल इकट्ठा इस्तेमाल कीजिएगा और देखिए स्किन कैसे दिन ब दिन सुधरती चली जाएगी। बाकी मैंने अपनी 2 पिछली वीडियोस में बताया है कि क्या आपको खाना है और क्या नहीं खाना है पिगमेंटेशंस में, उन्हें भी ज़रूर साथ साथ फॉलो कीजिए अपनी 8 आवर्स की ईटिंग विंडो में।